वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू प्रॉफिट जोन ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल मार्केट कैसे मूव करेगा। कल है थर्सडे और कल मार्केट कैसे मूव करेगा। मैंने परसों के एनालिसिस में आपको बताया था। पहले मैं आपको आज के ट्रेड का एनालिसिस समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ खुल गया है, इसके यहाँ कहीं आसपास इसके जोन में, और टाइम बिताने के बाद अगर नीचे जाएगा तो हमें एक टारगेट मिल सकता है यहाँ तक। ओके, यहाँ तक नहीं गया मार्केट, फाइन, नो इशू। जब मार्केट ने, मैं को 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे ही मार्केट ने 15 मिनट यहाँ बिताए ना, मैंने यहाँ कहीं एंट्री की थी। और ज़्यादातर मैं ये अकाउंट यूज़ नहीं करता हूँ ट्रेड करने के लिए, मैं दूसरा अकाउंट यूज़ करता हूँ। ये अकाउंट मैं सिर्फ चार्ट देखने के लिए यूज़ करता हूँ, और हालांकि ये अकाउंट में कुछ फंड भी नहीं पड़ा है। ओके फाइन, मैंने ये यहाँ कहीं इसके लो के जो है ना, वहाँ कहीं एंट्री की थी। फर्स्ट टारगेट था मेरा 234 एंड सेकंड टारगेट था 276। ओके, आज लाइव में पता है क्या हुआ? मैं ट्रेड देखने में इतना मतलब वो था कि मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, पर हालांकि वो टारगेट ऑलरेडी हिट हो गया था। जनरली 1:1 पे मैं 60% क्वांटिटी बुक करता हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी मैं अपने दूसरे टारगेट पे बुक करता हूँ। अगर आप देखेंगे ना सिंपल, तो आपको ये 42 पॉइंट का था, ये 42 पॉइंट का मतलब आपको यहाँ टारगेट मिल दिया। मैंने यहाँ 60% क्वांटिटी बुक की थी, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो मैं बुक करने वाला था यहाँ पे। पर क्या हुआ, मार्केट घूम गया वापस। इसका हाई इसने देखो कितना लगाया है, इसका हाई है 234। एग्जैक्ट वहीं जाके मार्केट घुमा है। फिर मैंने रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी मैंने यहाँ 19, कितना है इसका लो, 195 पे निकाल दी थी। लाइव में थोड़ा ब्लंडर हो गया था, क्योंकि आपको लाइव भी दिखाना है और साथ में मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो कई बार मुझे ये पॉइंट्स देखने में बहुत तकलीफ होती है। आपको भी देखना है, और वो भी मैं चीज़ें देखता हूँ, इसलिए फाइन, नो इशू। और ये मेरा एक टारगेट था, सेकंड टारगेट हिट नहीं हुआ, फाइन, नो इशू। फिर मैंने रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी यहाँ बुक कर ली, फाइन। अभी आगे कल के लिए मार्केट कैसे मूव करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, तुमको पहले तो वो पता होना चाहिए। अभी मार्केट का ट्रेंड है ना, नेगेटिव हो चुका है, प्रॉपर नेगेटिव। ये देखो, अभी एक चीज याद रखो, मार्केट 1, 2, 3, 4 दिन से लगातार गिर रहा है। 5वें दिन इसने हॉल्ट किया है। अभी हॉल्ट किया है, अच्छी बात है। अब मार्केट कैसे मूव करेगा, अगर आपको सिंपल चीजें मैं बताऊं ना 15 मिनट पे, देखिए। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ना, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉल साइड के ट्रेड लेने में। इसको ये भी निकालना पड़ेगा, फिर मतलब है नहीं। ये अभी ऊपर जाएगा ना, तो अभी जब तक इसको ये बार बार ये जब तक ये नहीं निकालेगा ना, ये जोन और ये जोन के अंदर है ना, तब तक मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। तब तक ये साइडवेज मार्केट में ही रहेगा। अब पता है क्या होगा, शायद मैं आपको वो चीजें बताता हूँ। अगर मार्केट ऐसे जाके थोड़ा ऊपर जाके यहाँ जाके फिर गिर सकता है, फाइन, ऐसी ये चीज हो सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर ऐसा आपको डेली पे अगर वो चीज दिखा होगा ना, तो आपको दिखेगी। देखो, ये लो तोड़ा, ये जैसे ही लो ब्रेक किया, 1 2 3 यहाँ गिरा, ऊपर गया, ट्राई किया, और ये गिरा। और मैंने आपको एक चीज बताई है, ये बड़ी कैंडल, मैंने आपको एक चीज बताई है कि डाउन ट्रेंड में हमें ऑलवेज सेल ऑन राइज करना है, ना कि बाय ऑन डिप। डाउन ट्रेंड में ऑलवेज रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। वो चीज याद रखो। देखो, आज भी मार्केट वापस यहाँ से घूम गया ना, ये देखो, वापस यहाँ से घूम गया। ये चीजें देखो, यहाँ से घूम गया, इसके ऊपर जाते ही ये वापस देखो नीचे आ गया। मतलब डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। अगर इसके ऊपर यहाँ से जाके ऊपर जा रहा है, फिर तो ये साइडवेज ही होने वाला। मैं एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि मैं यहाँ ट्रेड करूंगा, और यहाँ ट्रेड करने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, देखो तुम, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद 178 पॉइंट करने के बाद भी उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो फाइन, वो वर्क नहीं करेगा। अभी मेरा टारगेट क्या है कि मार्केट अगर गैप डाउन हो गया थोड़ा, देखो ये इसका क्लोजिंग से, देखो, अगर इसके क्लोजिंग से गैप डाउन हो गया ना, और टाइम बिताने के बाद अगर वो नीचे ब्रेक करेगा ना, तो मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। उसका भी रीजन सुन लो क्यों। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी तुम देख रहे हो 100, इसके क्लोजिंग से देखोगे ना, तो 150 पॉइंट के ऊपर मार्केट मूव कर चुका होगा, और उसके बाद भी तुम्हें और नीचे कहीं ट्रेड लेना है। तो वो चीज याद रखना, क्वांटिटी जितनी ले रहे हो, लाइक तुम हर रोज 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तो आज उसकी आधी कर दो, 5 से ट्रेड करना है हमें, फाइन। वो चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर वो नीचे जाएगा, तो मैं एक ट्रेड लूंगा, फाइन, नो इशू। ओके, मान लो मार्केट कहीं अभी
जस्ट इमेजिन मार्केट गैप डाउन हो गया, तो उसके बाद फिर तुम्हें प्राइस एक्शन फॉलो करना है। मान लो यहाँ 23,200 समवेयर अराउंड मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो फिर मार्केट में देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कॉल के साइड बन रहा है या प्राइस एक्शन पुट के साइड बन रहा है। कॉल के साइड यहाँ भी बनेगा तो तुम्हें वो चीज भी लाइक 23,200 पे मार्केट खुल गया तो पहला रेजिस्टेंस तो तुम्हें यही नड़ेगा, तो तुम्हें यही चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ वो मार्केट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, वो प्राइस एक्शन सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। और यहाँ से यहाँ इतना बड़ा ओपन हो गया ना, फिर देखो 216 पॉइंट मार्केट नीचे मूव हो जाएगा, उसके बाद इसको बहुत टाइम बिताने के बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए ना तो नीचे जाएगा, और वो भी कम क्वांटिटी से, क्योंकि 200-250 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका होगा। और यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। इतना बड़ा गैप डाउन हो गया ना तो फिर प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कौन सी साइड जा रहा है मार्केट में। फाइन, ये था मेरा मार्केट का एनालिसिस। कहाँ गया चार्ट? फाइन, ये था मेरा आज का एनालिसिस। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।